0% ब्याज पे मेरी सरकार कर्जा देती है। प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे, यहाँ पे चर्चा हो रही थी, यहाँ बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया 6,000 किसान सम्मान निधि, 6,000 पूरे देश में मिलती है। लेकिन मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल ने कहा, शिवराज 6,000 तू भी दे। तो 6 पीएम साहब के आते हैं, 6 सीएम के आते हैं, 12,000 रुपया आज भी मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहे हैं। हम आपको वचन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो राजस्थान सरकार अपनी तरफ से 6,000 मिलाएगी और 12,000 रुपया किसानों को दिए जाएंगे, जैसा कि अभी बताया गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमने ऐलान किया है और हम जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। धान खरीदेंगे 3100 रुपया कुंटल और गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया कुंटल। किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कहना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों से, मेरे लिए बहनें देवियां हैं। मैं बेटियों के पैर धो के कोई कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। तो माँ की मूर्तियां मान के उनकी पूजा करते हैं हम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इसलिए मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव से लेके हमने अभी बनाई लाडली बहना योजना, और हर बहन के खाते में अभी 1250 रुपया महीना जा रहा है, जिसको बढ़ा के हम 3,000 रुपया तक ले जाएंगे। लेकिन आगे हमने बनाई लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और उसके बाद लखपति बहना योजना। मध्य प्रदेश की धरती पर हर बहना को हम लखपति बनाएंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, संकल्प है हमारा। हम गरीब नहीं रहेंगे, अभाव में नहीं जिएंगे, आंखों में आंसू नहीं होंगे। हम काम करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 15 लाख बहनें लखपति दीदी बनी है। और आज राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम अपनी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। माताएं बहनें भी आर्थिक रूप से सशक्त होगी। ये काम हम करेंगे। यहाँ पेपर लीक के कारण नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने कई योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हमने योजना बनाई कि मध्य प्रदेश में हमारे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है 12वीं में। ये कमलनाथ दादा कुछ दिन आ गया था तो लैपटॉप बंद हमारे, कन्या विवाह बंद हमारे, संबल योजना बंद हमारी, माताओं बहनों की योजनाएं बंद, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। तीर्थ दर्शन जैसी योजना बंद कर दी थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरे मेधावी बेटा बेटियों को यहाँ भी लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे। हमने यहाँ भी तय किया है, जो मध्य प्रदेश में हम कर चुके हैं, कि हमारी बेटा और बेटी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आएगा तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। यहाँ भी हमारे मेधावी बच्चों को हम स्कूटी दिलाने का काम करेंगे। और एक बात और मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं, हृदय से मानता हूं कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का बुनियादी अधिकार है। और इसलिए हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर कि मेरे वो बेटा बेटी किसी जाति और समाज के हों, जिनका एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 14, 15 लाख रुपया साल। गरीब नहीं चुका सकता, किसान का बेटा बेटी नहीं चुका सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में उनकी वो फीस मम्मी पापा नहीं चुकाते, मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाती है। ऐसे ही राजस्थान में भी मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य तबाह नहीं होने दिया जाएगा। उन बच्चों की फीस भरवाने का भी काम किया जाएगा। शासकीय नौकरियों में जो रिक्त पद है उनको युद्ध स्तर पर भरने का हम काम करेंगे। आज मैं मेरे बहनों और भाइयों आप सबसे निवेदन करने आया हूं, समय की मेरे पास सीमा है। अब कांग्रेस भला नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान में भी तबाही और बर्बादी लेके आई थी, और इसलिए अगर राजस्थान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना पड़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? अरे भी आपने देखा यूक्रेन के युद्ध में
यूक्रेन और रूस आमने सामने थे, हमारे बच्चे फंस गए थे, परिजन चिंतित थे, बच्चे सही सलामत कैसे वापस आएंगे, और कुछ नहीं किया। फोन उठाया मोदी जी ने, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, एक किया रूस के राष्ट्रपति को, और कह दिया कि हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकलेंगे, तिरंगा हाथ में लेके वो निकले तो युद्ध विराम हो जाए। हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकले थे तो रूस भी रुक गया और यूक्रेन भी थम गया। तिरंगा लेके हाथ में भारत माता की जय बोल के हमारे बच्चे सुरक्षित वापस भारत आ गए। आज इस मुकाम पे भारत खड़ा है और इसलिए मैं आपसे आज रामगंज मंडी में निवेदन करने आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बीजेपी की लहर चल रही है चारों तरफ, कांग्रेस की गारंटियों के धोखे में मत आना। ये झूठे लोग कभी भी गारंटी पूरी नहीं करते। चुनाव आते तो अशोक गहलोत ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन गहलोत दादा ने कभी ये नहीं किया, कभी नहीं किया। यहां तो कांग्रेस के राज में 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला और गहलोत जी घोटाला, घोटाला है। इन्हें कभी पूरा नहीं किया, लेकिन इनकी गारंटी के चक्कर में मत आ जाना। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए, 6 महीने से लगे, ये भी लो लो, ये भी ले लो। एक कथा सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। जंगल में एक साधु। मध्य प्रदेश में फाइनल एग्जिट पोल विनर बीजेपी। मध्य प्रदेश में अभी फाइनल एग्जिट पोल सामने आया है, जिसमें एमपी की 230 विधानसभा सीटों में 155 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एग्जिट पोल सामने आते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये 5 बड़े ऐलान। जो देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश की जनता से, क्या अपील की है मध्य प्रदेश की जनता के लिए और क्या वे बड़े 5 ऐलान है, देखना ना। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे AK गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और सुने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। गारंटी दी युवा मित्रों, जब सब नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बोले दिया जा। ये कहते थे कि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बोनस देंगे। ये झूठी गारंटी देने वाले झूठे लोग हैं। और राहुल गांधी तो आज केवल कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या बन चुके हैं, राष्ट्रीय समस्या। ये परिवार जिसने पूरे देश को बर्बाद किया, जिसने राजस्थान को बर्बाद किया, अब हिंदुस्तान की सत्ता से बाहर है। और अशोक गहलोत, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमारे पूरे राजस्थान में इस पवित्र माटी, इस पवित्र मिट्टी को राजस्थान की माटी माथे से लगा के लोग गर्व का महसूस करते हैं, लेकिन तुमने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। अशोक गहलोत बोलो, बना दिया कि नहीं? योजना भवन से, मंत्रालय से नोटों के बंडल बरामद हो रहे, सोना निकल रहा है। बारे जादूगर, भाई पैसा लिया और वही रख दिया। ऐसा मुख्यमंत्री कहां देखा है? और इनके नेता को देखो, अभी क्रिकेट का मैच आप सबने देखा, भारत फाइनल में था, पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा था कि हमारे जाबाज खिलाड़ी फाइनल मैच जीते, वर्ल्ड कप भारत जीते। हम सब दुआ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने गए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, सारा देश प्रार्थना कर रहा था कि क्रिकेट का मैच भारत जीत जाए, लेकिन राहुल गांधी के मन में लड्डू फूट रहे थे कि मोदी जी देखने पहुंच जाए तो भारत हार जाए। पूरे देश की आंखों में आंसू थे, लेकिन भारत की हार पे अगर जैसे किसी ने बनाया तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने बनाया। ये सर्व की बात, ये पनौती की बात करते हैं। मैं कहता हूं राहुल बाबा, देशद्रोह की सीमा तक तुम चले जाते हो, देशद्रोह की सीमा तक। और कांग्रेस पनौती, मोदी जी है किसके लिए? कांग्रेस के लिए, वंशवाद के लिए,
भ्रष्टाचार के लिए, आतंकवादियों के लिए ये कांग्रेस कहीं मोदी जी का मुकाबला कर सकती है? और इसे पता नहीं क्या क्या कहते रहते। मुझे तो बुद्धि पे तरस आता है। रामगंज वालों, क्या कोई नेता ऐसे भाषण देता है? रामगंज मंडी वाला कोई नेता ऐसे भाषण देता है? सच में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन। प्रियंका आई थी मध्य प्रदेश, बोले भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। आप बताओ कितने साल के लिए गए थे? अब यहां का बच्चा बच्चा जानता है 14 गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं 13। और झूठ ऐसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर कहा कि केंद्र सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को ही बेच दिया। अब आग का अंधा भी जानता है कि BHEL मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। ये झूठे लोग झूठी गारंटी देने आए हैं, इनका भरोसा मत करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।